इमेजिन करिए कि एक छोटी 1.5 साल की बच्ची है जिसे दुनिया का अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जो वो बड़ी होती है, उसे समझ आती है, तो उसे पता लगता है कि मेरे पापा एक यूट्यूबर है। वो अपने पापा पे बहुत प्राउड फील करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे एक बात पता चलती है कि मेरे पापा एक रेपिस्ट भी है। उसके बाद एक स्कैम केस भी है। उसके बाद चंडीगढ़ में एक अपहरण केस भी लगा हुआ है 2016 का। तो कहीं ना कहीं चाहे वो खुद की बेटी हो, उसे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील होगी, मेरे पापा एक रेपिस्ट है। तो इसे ही समझा रहा हूं मैं, द डार्क रियलिटी ऑफ अरमान मलिक। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है और स्कूल जाती है, और स्कूल में उसको इतना कह के टॉर्चर करा जाता है कि तेरे पापा एक रेपिस्ट है, तेरे पापा एक रेपिस्ट है, कहीं ना कहीं उसे एक दिन ऐसा गिल्ट आएगा कि ये मेरे पापा क्यों है। भले ये अच्छी एक लग्जरी लाइफ दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक गिल्ट भी महसूस होगा। खास मेरे एक नॉर्मल पिता होता जो कि मेरी अच्छे से परवरिश करता, 2 रोटी सुकून की देता, लेकिन मुझे ये चीज झेलने को नहीं मिलती कि मेरे पापा एक रेपिस्ट है। कहीं ना कहीं उस बच्ची के मन में भी रहेगा जिंदगी भर कि यार कोई भी ऐसे केस नहीं करता, और अगर तो झूठा ही केस होता तो कुछ टाइम में कॉम्प्रोमाइज होकर खत्म हो जाता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका 9 महीने में पोस्ट को एक्ट तक खत्म हुआ है, क्योंकि साफ दिखता था कि ये बेगुनाह बंदा है। देखो, रेप करना एक अलग बात है, साथ रह के लड़ाई होने के बाद उस पे रेप केस लगाना वो गलत है। अब इसमें अरमान का कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा, क्योंकि वो 11 साल की बच्ची और ये भयंकर कहाँ 1.5 उम्र का। तो कहीं ना कहीं ये आदमी अपनी बेटी को भी समझा ही देगा, जैसे इसने अपनी ऑडियंस को समझाया है कि मैं एक रेपिस्ट हूँ, लेकिन तुम्हें तब भी मुझे फॉलो करना है। और रेप करने के बाद आजाद घूमने को ही हम कहते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ इंडिया। हमारे कोर्ट में इतने लॉ है कि तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, लेकिन उन लॉ को फॉलो करने के लिए कोई रूल नहीं है। क्योंकि मर्डर करने वाला आदमी भी 6 महीने बाद बाहर आ जाता है, और चोरी करने वाला आदमी भी 6 महीने बाद बाहर आ जाता है, और रेप करने वाला आदमी 3 महीने का जेल में जाता ही नहीं है। तो इसे ही कह रहे हैं हम लॉ। चलो, मैं इसकी बात भी समझ सकता हूँ कि ये अपने को सेव करेगा, क्योंकि जब मैं इसका रेप का केस उठा दिया था तो इस पे कुछ नहीं था मुद्दा बोलने के लिए। इस पे बस ये मुद्दा था कि मेरी बेटी के बारे में बोला, लेकिन जब देखा कि बेटी के बारे में नहीं बोला, तो फिर इसने बहाना बनाया कि थंबनेल बनाया। मैं एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि जब अरमान मलिक अपनी कोई वीडियो बनाता है, तो वो ऐसा क्लिक बेट बनाता है जिससे लोग सर्च करें और टैप करें उस पर, मतलब मजबूर हो जाए टैप के लिए, चाहे उसमें कुछ भी ना हो। ऐसा कीर्तिका डिवोर्स देना चाहती है, तो क्या कीर्तिका डिवोर्स ले लेगी? उस वीडियो में है कीर्तिका के साइन करे हुए कहीं डिवोर्स पेपर पे? नहीं है ना। वो एक थंबनेल है। पायल मलिक का थंबनेल है कि पायल और ये हमें पसंद नहीं करते, या पायल और मलिक हम साथ रहना नहीं चाहते, या नाखुश है आने से। तो क्या ऐसा है? नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे फेम पा सकता हूँ, और मैं चुटकियों में वायरल हो सकता हूँ। मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन ये सब बात की बात है, पहले एक चीज समझते हैं कि अरमान मलिक अपनी रियलिटी को छुपाएगा। वो जैसा है वो सबके सामने नहीं आएगा। मुझे एक बात बताओ कि जब अरमान मलिक रेप करके अपने कांड छुपाएगा, ऑफकोर्स सी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पूरी दुनिया को पता है इसने रेप करा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है कि इसका एविडेंस पे केस चल रहा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर जिनको पता है कि इसने 3 शादी भी करी हुई है, पहली वाली से 2 बच्चे भी हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता, ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद इसने कई लड़कियों के पैसे भी खाए हैं, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में रियलिटी दिखा दी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यूट्यूबर ऐसे निकल के आते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो बोल नहीं रहे कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी वीडियो में जब तुम देखोगे तो वो इसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो कहता है कि भाई मैं क्रिमिनल के साथ नहीं हूँ, लेकिन वो होगा उसकी तरफ ही। क्रिमिनल चाहे कितना भी क्रिमिनल हो, अगर उसके साथ नेता की बातचीत है तो नेता भले ही ये कहेगा कि हम इस पे आपत्ति है, हमें इस पे निंदा करते हैं, लेकिन उसी निंदा की बत्ती बना के वो आम ऑडियंस के भीतर डाल देगा। उसे कोई मतलब नहीं है नॉर्मल आदमियों से, उसे मतलब है क्रिमिनल से कि ये क्रिमिनल है, ये मेरे क्या काम आ सकता है और कैसे काम आ सकता है। पायल ने बोला, एक माँ को बोला, तो भाई साहब आपने माँ का दर्जा खो दिया है। जब 2019 में 11 साल की बच्ची का नाम बताऊं, 11 साल की बच्ची का रेप करा, तो आपने वो दर्जा खो चुके हो आप माँ का। अब कोई ऑडियंस आके ये बोले कि तुमने एक माँ को कहा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आदमी रेप करने के बाद जिसकी बीवी साथ दे, उसने अपनी माँ का दर्जा खो दिया है। इस देश की सैड रियलिटी ये है कि एक रेप करने वाला, स्कैम करने वाला, अपहरण करने वाला, 3 शादी करने वाला निर्दोष होता है, और एक माँ के लिए और एक बेटी के लिए लड़ने वाला क्रिमिनल।